नेतन्याहू के बाद लाक्षागृह में फंसे दूसरे सबसे बड़े किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। जंग के पहले दिन से बाइडेन इजरायल के साथ खड़े हैं। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो युद्ध काल में तेल अवीव पहुंचे। बाइडेन पहले लीडर हैं जिन्होंने इजरायल को सैन्य मदद भेजी। बाइडेन ही वो शख्सियत हैं जो इजरायल के दुश्मनों को बार बार डरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाइडेन जो कर रहे हैं, क्या उसके बाद वो इस लाक्षागृह से बाहर निकल पाएंगे? वो भी तब जबकि अमेरिका खुद कई संकटों में घिरा हुआ है और अगले साल राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। इजरायल और हमास की जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले दिन से एक्टिव हैं। हमास के हमलों के बाद बाइडेन ने ही सबसे पहले इजरायल को बदला लेने के लिए आजाद बताया। जो बाइडेन 7 अक्टूबर को भी इजरायल के समर्थन में खड़े थे और आज भी वो खुलकर इजरायल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बदलते हालात के बीच वो अस्थायी युद्ध विराम की वकालत भी लगातार कर रहे हैं। हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजरायल भी गए थे। तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया। They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate what you have to do. तेल अवीव से लौटने के बाद भी बाइडेन की नजर मिडिल ईस्ट के हालात पर बनी रही। बाइडेन ने इजरायल को सपोर्ट करने के लिए युद्धपोत भी भेजे जो अभी भी लाल सागर में मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कई हथियार भी इजरायल को दिए हैं, जिसकी मदद से आईडीएफ के जवान गाजा पट्टी में जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी युद्ध शुरू होने के बाद 3 बार इजरायल का दौरा कर चुके हैं। have an obligation to explain how to address the unacceptable result it would likely bring about. Hamas left in place with more than 200 hostages, with the capacity and stated intent to repeat October 7th again and again and again. इतना सब करने के बाद भी अमेरिका वो नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद दुनिया कर रही है, यानी खाड़ी में चल रही इस जंग के लाक्षागृह में बाइडेन भी उलझे हुए हैं। सवाल ये है कि अमेरिका अब तक युद्ध क्यों नहीं रोक पाया? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इजरायल को समर्थन देकर बाइडेन ने अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है? इसके अलावा यह भी पूछा जाने लगा है कि क्या बाइडेन की नीति मिडिल ईस्ट के हालात और चुनौती वाले बना देगी? बंधकों के मसले पर भी अमेरिका के सामने चुनौती बनी हुई है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही। ऐसे में युद्ध को लेकर बाइडेन का रुख उनके विरोधियों को सवाल उठाने का मौका दे रहा है। गाजा में इजरायल के तेज होते हमले अरब देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा रहे हैं। अरब देशों में अमेरिकी राजनयिकों से सख्त चेतावनी मिली है, जिसके बाद राजनयिकों ने बाइडेन प्रशासन को भी पूरी जानकारी दी है। इजरायली सैन्य अभियान को अमेरिकी समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में नाराजगी है, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे हैं। ऐसे में बाइडेन भी युद्ध के इस लाक्षागृह में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Zee News.